Hello everyone, welcome back to our channel and let's get started without wasting time. हम आज का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल देखा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब्स के बारे में। अब क्यूब क्या होता है? जब मैंने एक्सपोनेंट का चैप्टर पढ़ाया था तो एक्सपोनेंट के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर, टॉपिक क्या है? क्यूब्स, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर 3 टाइम्स एक साथ अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम कहते हैं a की पावर 3 और इसी को हम कहते हैं क्यूब। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो दिस इज क्यूब। अब 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना? 125। अब जैसा कि आपको वहां पे बताया था स्क्वायर के चैप्टर में क्या कि जब नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर्स होते हैं उनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से जब नेचुरल नंबर के क्यूब्स होते हैं उनको हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब। क्या कहते हैं? परफेक्ट क्यूब कहते हैं। तो अब जैसे वहां पे हम निकाल रहे थे कि शो वेदर दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट स्क्वायर, बाय विच नंबर द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, वही सब हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। प्राइम फैक्टराइजेशन को तो घोट के पी जाओ, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शो 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। शो करो कि 189 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है 63, 63 अगेन 3 से 21, अगेन 3 से 7, 7 1 जा 7। स्क्वायर और क्यूब में क्या फर्क है? स्क्वायर में हमारे पेयर बनने चाहिए थे, यहाँ पे हमारे 3 3 के ट्रिपलेट्स बनने चाहिए, ठीक है। तो 189 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब 7 रह गया बेचारा अकेला, इन्होंने तो बना लिया ग्रुप 3 का, 7 अकेला रह गया। तो अब ये हमारा यहाँ से शो होता है दैट दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब अगेन वही सेम टाइप का क्वेश्चन, बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब? दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करके ये हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या नंबर बन जाएगा? 27 बन जाएगा। बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड? तो हमें 2 7 की और जरूरत है। कितने 7 की जरूरत? एक तो है, चाहिए कितने क्यूब में? 3 चाहिए। तो 3 चाहिए तो 7 इंटू 7 यानी कि 49 से मल्टीप्लाई होना है। डिवाइड किससे होना है? अकेले 7 से, हटा दो इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई होना है तो किससे होना है? 2 और चाहिए, 49 से मल्टीप्लाई होना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर पूछा जाए कि क्या नंबर बनेगा परफेक्ट क्यूब, तो भाई 49 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही बनेगा परफेक्ट क्यूब। किसका बनेगा? 3 में से एक ले लो, 3 में से एक ले लो, 721 का बनेगा परफेक्ट क्यूब। बात समझ में आई होगी। जिसने स्क्वायर्स का चैप्टर अच्छे से किया है उसको ये आराम से समझ में आ रहा होगा कि ये हमने क्या किया है। यहाँ पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले नहीं हैं जैसे कि हमने स्क्वायर में पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे हम लिमिटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करें, करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से ही होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बोल रही हूं कि फाइंड क्या 243 इज अ परफेक्ट क्यूब। करो, किससे करोगे? 3 से करो। 3 से करा तो ये हमारा बन गया 81 बन गया। 3 से करा 27 बन गया। 3 से करा 9 बन गया। 3 से करा 3 बन गया, फिर 3, फिर 1। अब यहाँ पे इनका तो 3 का बन गया बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही रह गए, तो ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। एक और 3 की जरूरत थी, एक और 3 आ जाता तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। या तो ये दोनों 3 हटा दो, डिवाइड कर दो 9 से, तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, या फिर एक और 3 दे दो तो ये परफेक्ट क्यूब
बन जाएगा। समझ में आ गई? अच्छा, नेगेटिव नंबर्स का क्या? मैंने आपको पता है स्क्वायर में आपको एक बात बताई थी, आपने नोट की थी, मैंने बोला था कि स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, है ना? तो स्क्वायर का मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखो -2 इंटू -2, ठीक है, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 2 जा 4। तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव नहीं आते। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे क्यूब करना है तो माइनस माइनस प्लस बना था, और प्लस माइनस क्या बन जाएगा, वापस से माइनस बन जाएगा। तो आंसर आ रहा है -8। तो हमारी प्रॉपर्टी बनी क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर is always नेगेटिव। नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्यूब ऑफ इवन नंबर, देखो इवन नंबर मल्टीप्लाई किया था, इवन नंबर आया, इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। 3 का क्यूब निकाला था, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो क्यूब, और 5 का 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। तो ऑड का ऑड आ रहा है, इवन का इवन आ रहा है। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। तो सिंपल सा है क्यूब, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव, इवन है तो इवन, ऑड है तो ऑड, कहानी खत्म, ठीक है। ज्यादा कहानी वो बोलता ही नहीं है ना। अब अगर क्यूब फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 125 का पूछ लिया, 95 का पूछ लिया, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्या फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन कर देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो इसी का फॉर्मूला ये भी बन जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जो आपको याद हो रहा है वो लर्न कर लो और सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। 9 फॉर एग्जांपल आपका है 81, ठीक है, तो 80 प्लस 1, तो 80 प्लस 1 लिख के क्यूब लगा के सॉल्व कर दो। अगर माइनस का बन रहा है, माइनस का बन रहा है, जैसे कि 99 बन गया, तो 100 माइनस 1 अगर करना है तो अब हम लगा देंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a का क्यूब, अब माइनस बी का क्यूब है ना, तो माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, क्योंकि a और ये मल्टीप्लाई तो माइनस साइन में, माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक। अब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका a माइनस बी का होल क्यूब का सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब शॉर्टकट मेथड पे आ जाए, पक्का याद हो गए फॉर्मूले? नहीं हुए तो याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख लो इसको, और इसको अच्छे से याद कर लेना फॉर्मूलेस को, ठीक है। अब मैं आपको एक बताती हूँ शॉर्टकट, अगर किसी का क्यूब निकालना है तो क्या, चलिए सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे 29 का क्यूब सॉल्व करना है, ठीक है। तो 29 के क्यूब सॉल्व करने के लिए मैं बनाऊंगी एक बॉक्स, उस बॉक्स को मैं करूंगी 4 पार्ट में डिवाइड। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है a स्क्वायर, b स्क्वायर, b स्क्वायर। तो a क्या है, a मेरा फर्स्ट डिजिट 2, और b क्या है, b मेरा सेकेंड डिजिट 9, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। अब यहाँ पे मुझे जो है फर्स्ट वाले को मुझे मल्टीप्लाई करना है a से, सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करना है 3b से, थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करना है 3a से, और फोर्थ वाले को मल्टीप्लाई करना है b से। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 27
यानी 27 इंटू 4 हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 4 इंटू 27 हमारा हो गया 108। 27 इंटू 4 किया हमने, 108 आ गया। अब यहाँ पे 81 इंटू 3 टू ज़ा 6, ठीक है, तो इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये मेरा आ जाएगा 486, ठीक है, 486 आ गया। इसके बाद 81 इंटू 9 हमारा आ गया 729, ठीक। अब यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि हमने स्क्वायर वाले में किया था, यूनिट प्लेस लेंगे, यूनिट प्लेस, फिर उसके बाद बाकी का जो रिमेनिंग नंबर है बाकी नंबर में जाके हो जाएगा प्लस, प्लस 72 किया, प्लस 8 5 1 5 558 आ गया। 558 का यूनिट 8, 55 गया अगले के पास, तो 55 प्लस किया, 55 प्लस किया तो ये बना हमारा 163, 163 बना। 163 का यूनिट 3, 16 गया अगले के पास, तो 8 में प्लस 16, तो 8 में प्लस 16 हुआ हमारा 24। अब 24 एज इट इज आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 24389। क्या आंसर आ गया हमारा? 24389 हमारा हो गया 29 का क्यूब, ठीक है। इतना करने से अच्छा मैं यही बोलूंगी कि आप शॉर्टकट पे ना जाइए और आप फॉर्मूला लगाइए सीधा 3a प्लस बी के होल क्यूब का। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन और आपका इजीली निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, क्यूब रूट की तरफ। किसकी तरफ? क्यूब रूट्स। अब क्यूब रूट्स क्या हैं? क्यूब रूट्स मैंने आपको बताया था कि जब पावर हमारी किसी की भी पावर 1/3 हो जाती है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2 के केस में नहीं लिखते थे बट 3 के केस, 2 से ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको लिखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट के केस में जब हमने निकाला था, तो स्क्वायर रूट के केस में वो जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे उनमें से एक जो था वो हमारा स्क्वायर रूट था। तो यहाँ पे जो 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से जो एक नंबर है वो हमारा क्यूब रूट है। और निकालेंगे कैसे क्यूब रूट को? क्यूब रूट को निकालेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से, है ना। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हमारा जैसे 343 है, इसका मुझे निकालना है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालना है तो 343, चलो आ जाओ। पहले ऑड इवन से तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, तो 3 + 3 6, 6 + 4 10, नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस हमारा 3 है। तो 7 से चेक करते हैं, तो 7 से जब हमने चेक किया तो ये हमारा गया 49 से, ठीक है। फिर 7 7 7 1। अब इसके लिए हमें क्या आने चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें आते हैं तो ये हमारा डिवाइड पता चल जाता है कि हमारा डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या आ गया? 3 बार 7 आ रहा था तो हमारा 7, 3 में से 1, 343 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसका जो क्यूब रूट है 3 में से 1, तो हमारा क्यूब रूट क्या आ गया? 7 आ गया। इस बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट नंबर ले लीजिए, एक और नंबर ले लेते हैं फटाफट से, है ना। क्या लें एक और नंबर? 2744 ले लो। 2744 आ जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2744 इवन नंबर है, 2 से जाएगा तो 1 3 7 2, अगेन 2 6 8 6 2 3 4 3। अरे 3 4 3 ये तो हमने अभी किया था। 7 49 7 7 7 1, तो ये हमारा आ गया। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। और हमने क्या बोला था? 3 में से 1, 3 में से 1। तो हमारा 2744 का क्यूब रूट क्या निकला? 2 इंटू 7 14 निकला। ठीक है। सो आई रियली होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई नेगेटिव नंबर है और उसका क्यूब रूट निकालना है तो माइनस साइन अलग कर लो, क्योंकि माइनस साइन बाद में नंबर के साथ लगा देना
और माइनस साइन को अलग करके नॉर्मल नंबर की तरह उसका क्यूब रूट सॉल्व कर लो, और जो आंसर आपका आ रहा होगा 3 में से 1, सभी के साथ माइनस साइन यूज करो और लास्ट वाले आंसर के पास माइनस साइन आप लगा सकते हो। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। और ये है हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स कंप्लीट। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा है, तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है, बस वहां पे हमारा पेयर ले रहे थे, यहाँ पे हम 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, कभी भी हार नहीं मानने वाले हम लोग, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और डाउट्स पूछते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पढ़ेंगे तो डाउट्स तो आएंगे, और डाउट्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, मैम से पूछेंगे। तो डाउट्स पूछते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।